नाज़रीन, ये वाकया है इंडियन स्टेट के वेस्ट बंगाल का आईफोन 14 प्रो मैक्स के लिए अपनी औलाद को बेच देती है। शोहरत का नशा बहुत खतरनाक होता है, लेकिन इस ख्वाब को पूरा करने के लिए बहुत सारे लोग ऐसी हदें पार कर रहे हैं जिसको सुनने के बाद शायद जमीन भी कांप उठे। इस माँ का लालच इतना भर चुका था नाज़रीन, इतना भर चुका था कि इसने अपने 7 साला बच्ची को भी बेचने का फैसला कर दिया। खरीदार रील्स बनाना शुरू कर दी, वेस्ट बंगाल में आई गई। इस वाकये का पहले किसी को खबर तक ना थी, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स लगा रहे हैं। आखिर ये मुआजरा क्या है? ये एक सवालिया निशान है कि महज फेम के लिए एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कबल अमानत और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, आपने सुना तो होगा कि शोहरत का नशा बहुत खतरनाक होता है, लेकिन आजकल इस शोहरत के नशे को पूरा करने के लिए सोशल मीडिया पर आना और फिर सोशल मीडिया पर छा जाना इसका ख्वाब नहीं है, लेकिन इस ख्वाब को पूरा करने के लिए बहुत सारे लोग ऐसी हदें पार कर रहे हैं जिसको सुनने के बाद शायद ज़मीन भी कांप उठे। नाज़रीन, माँ और औलाद का एक ऐसा रिश्ता है कि माँ अपनी औलाद के लिए पूरी दुनिया से, पूरी कायनात से टकरा जाती है। लेकिन आज इस वीडियो में आपसे वो वाकया शेयर करने के लिए जा रही हूँ जिसके बाद आपको ये लगेगा कि इस लालची माँ का दिल पत्थर बन चुका है, शायद ये सगी माँ थी ही नहीं। नाज़रीन, ये वाकया है इंडियन स्टेट के वेस्ट बंगाल का, जहाँ पर वालिदैन ने अपने 8 माह के बच्चे को सिर्फ इसलिए फरोख्त कर दिया ताकि वो आईफोन 14 ले सके। एक माँ जो अपनी औलाद के लिए इतना सब कुछ कर जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ महज आईफोन 14 प्रो मैक्स के लिए अपनी औलाद को बेच देती है। ये वाकया सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि शायद कोई रुका होगा, एक दफ़ा उसने सोचा नहीं होगा कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, माँ ऐसे कैसे कर सकती है। शायद वो उसकी सगी माँ नहीं थी। नाज़रीन, मैं आपको बताती हूँ कि ये वाकया कैसे सामने आया और कैसे पता चला कि जी माँ ने, एक लालची माँ ने, एक घटिया तरीन माँ ने, जिसको माँ कहलाने का शायद हक भी नहीं होना चाहिए, कि उसने अपनी औलाद को कैसे बेचा। आपको ये बताती चलूँ कि उसकी 7 साला एक बेटी है और 8 माह का एक बच्चा जिसको उसने फरोख्त कर दिया है। उनको शौक था इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने का, वायरल होने का। घर के हालात इतने नहीं थे। उसका जो हस्बैंड है उसका नाम है अजय देव घोष, और उसने अपने हस्बैंड को बोला कि जी मुझे आईफोन लेके दो, मुझे जो है वो पूरा वेस्ट बंगाल घूमना है इंडिया का, और मुझे रील्स बनानी है, मुझे वायरल होना है। तो उसका हस्बैंड उसकी ज़रूरियात को पूरा ना कर पाया, वो उसके पीछे पड़ी रहती। तो उसने ये फैसला किया कि चलो जी मैं अपने 8 माह के बच्चे को फरोख्त कर देती हूँ। अब जिसने बेचा है सारा का सारा मुजरिम तो वही कहलाएगा ना जो बेच रहा है। तो माँ ने क्या किया, माँ ने ऐसी औरत को ही टारगेट किया जिसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी, और अपने उस 8 माह के बच्चे को बेच दिया। आईफोन खरीदा, रील्स बनाना शुरू कर दी, वेस्ट बंगाल में आई गई। इस वाकये का पहले किसी को खबर तक ना थी, लेकिन जो उसके हमसाए थे उनका जो है वो थी कि जी 8 माह का बच्चा गायब है इतने दिनों से, इनको कोई भी मतलब परेशानी नहीं है और ये बड़े अच्छे से घूम रहे हैं, कभी वेस्ट बंगाल के किसी सिरे में जा रहे हैं, कभी दूसरे सिरे में जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स लगा रहे हैं। आखिर ये मुआजरा क्या है? इस माँ का लालच इतना भर चुका था नाज़रीन, इतना भर चुका था कि इसने अपने 7 साला बच्ची को भी बेचने का फैसला कर दिया। उसके बाद जो है वो पुलिस आती है और पुलिस उसकी माँ को अरेस्ट करती है जिसने बेचा अजय देव की बीवी को। उसी के साथ साथ फिर पुलिस रिपोर्ट निकलवाती है और जाकर उस औरत को भी पकड़ती है जिसने वो बच्चा खरीदा था, और इस वक्त दोनों जेल में है। हमसायों से जब रिपोर्ट ली गई तो उन्होंने ये बताया कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ जिन्होंने अपना बच्चा बेचा है, फरोख्त किया है, ये अक्सर औकात नशे की हालत में धुत मिलते थे, और ये इतना नशा करते थे कि अपने हमसायों से और फैमिली से बगैर किसी वजह, बगैर किसी जवाब के लड़ते रहते थे, और इसलिए उन्हें जो है वो अपना बच्चा भी बेच दिया। ये एक सवालिया निशान है कि महज फेम के लिए एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। आप वीडियोस देख सकते हैं, क्लिप्स देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो जो बच्चे को लेने आई है, कैसे उसने अपने फेस को ढांपा हुआ है और कैसे वो उसको लेकर जा रही है। अब वो 7 साल की बच्ची तो बच गई, 8 माह के बच्चे को भी जो है वो उन्होंने रिकवर कर लिया और इस वक्त पुलिस के पास है। नाज़रीन, ये वाकया है इंडिया का, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इंडियन स्टेट के वेस्ट बंगाल का ये वाकया है कि एक माँ ये कैसे कर गई। ये हालात हैं आजकल इंडिया में गुर्बत के और शोहरत के। ये शोहरत का नशा सिर्फ इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में भी है, बहुत सारे ममालिक में है। हाँ, वो कोई फॉरेनर हो, पाकिस्तानी, इंडियन हो, कोई भी इंसान हो, आजकल उसको सोशल मीडिया पर वायरल होने का इतना शौक है, वो किसी भी हद
से जो है वो गुजर सकता है। आज तक हमने लड़कियों को देखा है कि जी वो वायरल होने के लिए न जाने क्या क्या कर जाती है, अपनी बरहना वीडियोस तक खुद वायरल कर देती हैं। खुद वायरल होने के लिए लड़कों को हमने काफ़ी हद तक जाते देखा कि लड़के लड़कियां बन जाती हैं, लेकिन ये वाकया माँ का ये सोच भी नहीं सकते थे। नाज़रीन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इस माँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये माँ कहलाने के काबिल है भी या फिर नहीं। और नाज़रीन, मैं आपसे एक अपील करती हूँ कि सोशल मीडिया पर हम जितने इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूबर्स को, जितने भी लोगों को देखते हैं वो हम उनको आइडियल मान लेते हैं कि वो आइडियल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बट दे आर नॉट। अगर आप उनकी असल ज़िंदगी में देखें तो बहुत डिस्टर्ब्ड है वो। काइंडली सिर्फ उनको देख कर ये ना सोचा करें कि मुझे भी ऐसे रहना है, मुझे भी ऐसे वायरल होना है। एक अच्छे वे को इख्तियार कीजिए, एक राइट पाथवे पे चलिए और उनकी ज़िंदगी को आइडियल मत कीजिए। उन लोगों को आइडियल कीजिए जिन्होंने वाकई में हमारी हिस्ट्री में विदाउट सोशल मीडिया खुद को आगे लाए और खुद को साबित किया कि दे कैन डू समथिंग फॉर योर कंट्री, फॉर योर फैमिली, फॉर योर पेरेंट्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।